नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। आज 22 अप्रैल है और आज बंगाल में छठे चरण का चुनाव संपन्न हो गया। जो प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार से जो समाचार मिल रहे हैं वो ये है कि शाम 7 बजे तक लगभग 80% मतदान हो चुके हैं और ये बम्पर मतदान का अर्थ है कि वो सरकार के खिलाफ यानी कि एंटी इनकम्बेंसी पूरी तरीके से बंगाल चुनाव में काम कर रहा है। आज जो छठे चरण का चुनाव हुआ दोस्तों, उसमें 4 जिलों में चुनाव हुआ, जिसमें उत्तर 24 परगना में 17 सीटों के लिए चुनाव हुआ, तो नदिया के लिए 9 सीट, उत्तर दिनाजपुर के लिए 9 सीट और पूर्व वर्धमान के लिए 8 सीटों के लिए आज चुनाव संपन्न हुआ। अगर आज के चुनाव के हम बारे में बात करें तो इसमें सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक लगभग 80% तक का वोट बम्पर वोटिंग हुआ है और ये 43 सीटों के लिए आज ये चुनाव हुआ है। इसमें लगभग 1 करोड़ मतदाताओं ने को आज के चुनाव में अपना मतदान का अधिकार का प्रयोग करना था और इसमें से टोटल 306 कैंडिडेट इस बार 43 विधानसभा सीटों में 306 कैंडिडेट्स थे और वहाँ पर 10,897 टोटल बूथ्स थे। वहाँ पर टोटल 4 जिलों के 43 विधानसभा क्षेत्रों में 10,897 बूथ थे। वहीं चुनाव शांतिपूर्वक हो, बिना डर भय का हो, इसको संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने वहाँ पर लगभग 779 सीआरपीएफ और सेंट्रल फोर्स पुलिस को वहाँ पर लगाई थी। 779 कंपनियों को यानी कि लगभग 7,790 पुलिस और सेंट्रल पुलिस फोर्स को वहाँ पर लगाया गया था ताकि वहाँ पर लोग बिना भय के मतदान केंद्र पर जा कर के अपना मतदान का प्रयोग कर सके। वही अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें जो 43 विधानसभा सीटों के लिए जो आज चुनाव संपन्न हुआ उसमें बीजेपी पूरे के पूरे 43 सीटों में अपना कैंडिडेट उतारी थी। तो वही टीएमसी की बात करें तो टीएमसी भी वहाँ पर पूरे 43 सीटें में चुनाव उतारी थी। वही अगर हम सीपीएम की बात करें तो लगभग 22 सीटों में चुनाव कैंडिडेट उतारी थी और कांग्रेस कुछ सीटों में चुनाव उतारी थी। अगर हम इन सीटों की बात करें दोस्तों 2016 के चुनाव के बारे में अगर हम बात करें तो 2016 के चुनाव में टीएमसी को जो इन 43 सीटों में से 4 जिलों के उत्तर 24 परगना, नदिया, दिनाजपुर और पूर्व बर्धमान में इन 43 सीटों में से टीएमसी के पास 32 सीटें उनके पास थी। तो वही कांग्रेस के पास 7 सीटें थी, तो लेफ्ट के पास 4 सीटें थी और बीजेपी के पास 1 भी सीटें नहीं थी। ये 2016 के चुनाव के बारे में जानकारी है दोस्तों। वही अगर हम बात करें वोट प्रतिशत की 2016 के विधानसभा चुनाव में तो 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को जो वोट मिला था वो है 44.9% वोट मिला था इन 43 सीटों में से। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 7 सीटों में विजय मिली थी और वोट जो था उनको वो 11.7% का वोट उनको मिला था। वही अगर हम लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट यहाँ पर 4 सीटों में चुनाव जीती थी और लेफ्ट का जो वोट प्रतिशत था वो था 27.5% के वोट थी। वहीं अगर हम बीजेपी की वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी को जो इन 43 सीटों में से जो वोट प्रतिशत मिली थी और 1 भी सीट नहीं मिली थी वो 10.7% का वोट उनको 2016 के चुनाव में मिला था। वहीं अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव के बारे में बात करें तो इन्हीं 43 सीटों में से 4 जिलों के 43 सीटों में से जो सीटें मिली थी लोकसभा में वो टीएमसी को लगभग 24 सीटों में यहाँ पर जीत मिली थी और जो वोट प्रतिशत था वो था उनको 42% का। यानी कि विधानसभा के चुनाव में टीएमसी को 44% वोट मिला था, तो वही लोकसभा के चुनाव में 42% वोट टीएमसी को मिला। वही अगर हम बात करेंगे बीजेपी को तो बीजेपी को इन्हीं 43 सीटों में से 4 जिलों में 19 लोकसभा की सीटों में विजयी हासिल हुई थी और अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी को मिला था 40% वोट। यानी कि इन्हीं 43 सीटों में से विधानसभा के चुनाव में 2016 के चुनाव में बीजेपी को मिलता मात्र 10.7% वोट। वहीं लोकसभा के चुनाव में पूरा सिनारियो बदल जाता है और बीजेपी को मिलता है वहां पर 40% वोट। वहीं अगर हम कांग्रेस को बात करें तो कांग्रेस को लोकसभा में 3% वोट मिला था और सीपीएम की बात करें लेफ्ट पार्टी की तो वहाँ पर उसको 9.8% का वोट उसमें उसको मिला था।
इस बार जो 43 विधानसभा का जो सीटों के लिए जो चुनाव हुआ आज दोस्तों, इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि जो बम्पर वोटिंग का जो हुआ है, ये बम्पर वोटिंग कहीं न कहीं ममता दीदी के सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी में लोग वहाँ बाहर निकले हैं। और जो ममता बनर्जी की सरकार में जो कट मनी, चाहे धांधली, चाहे गुंडाबाज, चाहे गुंडागिरी होता है, चाहे वहाँ पर नारदा सारदा घोटाला हुआ है, चाहे विकास का कोई भी काम नहीं किया जाना, इन सब के विरोध में लोग बाहर निकल करके वोटिंग किए हैं। चूँकि इस बार जो छठे चरण में जो चुनाव हुआ है, इस बार सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था, जिसके कारण छोटी मोटी घटना को अगर हम छोड़ दें तो कहीं पर भी बड़ी घटना इस बार छठे चरण में कहीं देखने को नहीं मिला है। चुनाव आयोग ने इतनी पुलिस वहाँ भर दी थी और इसने सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया था, ताकि वहाँ के जो मतदाता है बिना भय के, किसी के डर के, चाहे वो टीएमसी के गुंडे हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सिस्टम हो, हर चीज़ वहाँ पर इस बार भाजपा के खिलाफ काम कर रही थी, चाहे वो सिस्टम हो, चाहे वहाँ पर अगर बंगाल पुलिस की बात करें या टीएमसी के गुंडों की बात करें, जो भाजपा के मतदाताओं को डराने, धमकाने का, मारने पीटने का काम हमेशा किए हैं। और इस चीज़ से चुनाव आयोग इस बार अच्छी तरह से वाकिफ़ थी, जिसके कारण चुनाव आयोग वहाँ पर भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने के लिए वहाँ पर पूरा फोर्स का इंतज़ाम किया था, जिसका नतीजा था कि वोटर बेधड़क निर्भय होकर के घर से निकले और मतदान का प्रयोग किए हैं। अब अगर बात करें दोस्तों कि इन 43 सीटों में से भाजपा को कितनी सीटें मिलेंगी, तो इस बार दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो पूर्व वर्धमान है, वहाँ जो 8 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, वहाँ टीएमसी एक प्रकार से पूरी तरीके से साफ हो चुका है और ये 8 के 8 सीट में भाजपा विजयी होने जा रही है। वो अगर हम बात करें नादिया में 8-9 सीट के हैं, तो 9 सीट में भी वहाँ टीएमसी के पास जो सीटें थी, जो टीएमसी के बड़े बड़े मंत्री जो चुनाव वहाँ लड़ रहे थे, वो सारे के सारे चुनाव हार रहे हैं। और यहाँ नदिया में भी भाजपा भारी मतों से और ज़्यादा सीटें लेकर के वहाँ पर सामने आएंगी। वहीं अगर हम बात करें दिनाजपुर में, जहाँ कहा जाता है कि वहाँ 50% मुस्लिम रहते हैं, जिसके कारण वहाँ भाजपा को सीट नहीं मिलेगी, लेकिन इस बार के वहाँ के मतदाताओं ने इस बात को पूरी तरीके से झुठला दिया है। और जो इंटरनल सर्वे रिपोर्ट आया है कि वहाँ पर अगर 50% मुस्लिम है तो 50% हिंदू भी है, और हिंदू मतदाता भी पूरी तरीके से गोलबंद होकर के ध्रुवीकरण हुआ है और वे पूरी तरीके से भाजपा की तरफ ढलते हुए नज़र आए हैं। जो हिंदू कल तक सीपीएम और कांग्रेस के साथ रहती थी, आज वो भाजपा के साथ है। और उत्तर दिनाजपुर में भी भाजपा वहाँ पर बहुत बड़ा कमाल करने वाली है। वहीं अगर हम 24 परगना की बात करें तो वहाँ पर भी भाजपा और टीएमसी के बीच में ही बहुत टक्कर है, और वहाँ भी भाजपा सबसे ज़्यादा सीट लेकर के बड़ी दल के रूप में उत्तर 24 परगना में वह उभरेगी। अगर हम इन 43 विधानसभा क्षेत्रों में से देखें दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को और सीपीएम को होने वाली है। वही अगर हम बात करें आईएसएफ की, इंडियन सेक्युलर फोर्स का, अब्बास सिद्दीकी की जो पार्टी है, उसको मुझे लगता है कि वो पार्टी सीपीएम और कांग्रेस से कहीं बेहतर स्थिति में रहेगी वो। और अगर हम टोटल सीट की बात करें, भाजपा कितने सीटों में जीतेगी, तो एक अनुमान है कि भाजपा लगभग यहाँ पर 20 से 27 सीटों में जीत दर्ज करेगी। और आज का जो छठा चरण का चुनाव है, ये चुनाव ने साबित कर दिया है कि भाजपा वहाँ पर सत्ता पे आ रही है, सत्ता भाजपा की बनने, सरकार भाजपा की बनने जा रही है। इसलिए अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना जो अगला चुनाव का जो कैंपेन है या जो कार्यक्रम है, उनको वो पूरी तरीके से रद्द कर चुके हैं। क्योंकि अगर हम लोग जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता या जो हम लोग विश्लेषक हैं, अगर हम लोग छोटे छोटे विश्लेषक होकर के भी अगर हम वहाँ से न्यूज़ निकाल करके ले आ करके हम साबित बता सकते हैं कि भाजपा वहाँ जीत रही है, तो ये तो देश की प्रधानमंत्री है, इनका अपना एक इंटरनल सर्वे होता है, पूरा इनका तंत्र है। उनको तो पहले से ही आभास हो चुका है कि अब भाजपा वहाँ बड़ी दल के रूप में उभर चुकी है, सत्ता प्राप्त कर चुकी है, तो बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर वहाँ जो रैलियाँ होती थी, उस रैलियों का विरोध किया, बंद किया है।
उन्होंने वर्चुअल रैली का विरोध नहीं किया है और अब भाजपा वहाँ पर वर्चुअल रैली करेगी, यानी कि दिल्ली में बैठ करके लोग वहाँ की जनता को, अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करेंगे और वहाँ पर जो भी बचा हुआ सीट जो अब है, एक 7वें चरण में 36 सीटों के लिए है और 8वें चरण में 35 सीटों के लिए है। इन दोनों ही जगह में जो 71 सीट का चुनाव होना है, इसमें भी भाजपा बहुत कुछ करने वाली है दोस्तों। तो मुझे लगता है दोस्तों कि भाजपा का जो जो विजन था या जो उनका जो नारा था अब की बार 200 पार, वो पूरी तरीके से सफलीभूत होता हुआ नज़र आ रहा है। अब 2 मई को ये क्लियर हो जाएगा कि भाजपा कितनी सीट जीतेगी। हालांकि वह जो बहुमत की जो वहाँ पर 148 के आसपास जो ज़रूरत है भाजपा को, और 294 में से 148 सीटों की सरकार बनाने के लिए, भाजपा उसको 5वें चरण में ही पास कर चुकी थी और आज ये 6ठे चरण जो 25 से 20 से 27 सीट जीतने जा रही है, इन सीटों को मिलाकर के ऐसा साफ होगा कि भाजपा 177 सीट से ऊपर जा चुकी है। अब भाजपा 200 सीट पार करने में उसको कोई रोक नहीं सकता है। टीएमसी पूरी तरीके से हार चुकी है, बंगाल की जनता उसे नज़रअंदाज कर चुकी है, उनको छोड़ चुकी है, क्योंकि टीएमसी के नाटक से, टीएमसी के गुंडों से, कटमनी से, तोलाबाज से, भाईपो से वहाँ की जनता त्रस्त आ चुकी थी। अब बंगाल में विकास चाहिए, अब बंगाल में इंडस्ट्री चाहिए ताकि लोगों को जॉब मिल सके। बिना इंडस्ट्री के लोगों को जॉब नहीं दिया जा सकता है। बंगाल में जो आपके बांकुड़ा क्षेत्र है, पुरुलिया क्षेत्र है, मिदनापुर क्षेत्र है, जहाँ जल संकट है, पीने की पानी की समस्या है, वहाँ पर स्कूल कॉलेज की समस्या, हॉस्पिटल की समस्या है, लोगों को अब मूलभूत सुविधा चाहिए। अब बंगाल के लोग भी, जो पुरानी पार्टी वहाँ पर टीएमसी हो, चाहे आपका सीपीएम हो, चाहे कांग्रेस हो, उनको बार बार वो देख चुके हैं और अब इस बार वो नया परिवर्तन चाहते हैं और राज्य में भाजपा को चाहते हैं, क्योंकि केंद्र में भाजपा है। अगर बंगाल में भी भाजपा, राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार से बंगाल का कायाकल्प हो सकता है, बंगाल का विकास हो सकता है। इसी विश्वास के साथ बंगाल की जनता इस बार पूरी तरीके से भाजपा को अपना साथ दिया है। तो दोस्तों, आज तक अभी तक में जो अप टू डेट जो जानकारी मुझे प्राप्त हुआ था, मुझे लगा कि इस जानकारी को आपके साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने इसे शेयर किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब जो होता है, आपका वो प्यार होता है, आशीर्वाद होता है एक यूट्यूब चलाने के लिए। और हम लोग छोटे से यूट्यूब चलाते हैं, बहुत मेहनत के साथ डाटा कलेक्ट करते हैं, दिन भर लग जाता है डाटा कलेक्ट करने में। अगर वो मेहनत को देख करके अगर आपको लगता है कि हाँ, इनको कुछ पुरस्कार दिया जाए, तो आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा पुरस्कार होगा, और इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब करें और लगातार बने रहें। अगला अपडेट लेकर के मैं फिर जल्दी आऊँगा आपके पास में। जो भी जानकारी वहाँ पर मिलेगी मैं उनको लेकर के आपके साथ शेयर करने के लिए ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।